वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर जो कि है इंडिया रिलीफ फीचर्स। तो सबसे पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट टॉपिक है द हिमालयास। इसके बाद वाला टॉपिक है द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट टॉपिक है द कोस्टल प्लेन्स एंड द थार डेजर्ट। और लास्ट टॉपिक है द आइलैंड्स। तो चलिए हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम वर्ल्ड के जियोग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये बात होती है कि जितने भी वर्ल्ड में प्लेट्स थे वो दो मेजर प्लेट्स से बने हुए थे, जिसका नाम था लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड। इंडियन पेनिनसुला गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था और 200 साल पहले जब गोंडवाना लैंड के पीसेस टुकड़े टुकड़े में बट गए तो जब इंडियन पेनिनसुला जाकर क्रैश हो जाता है यूरोपियन प्लेट से, जो कि अंगारा लैंड का एक हिस्सा था। लॉरेशिया लैंड, जिसे अंगारा लैंड्स भी कहते हैं, जिसके साथ अब हमारी इंडियन प्लेट जाकर टकरा गई, जिसके टकराने के बाद माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई, जिसे हम हिमालयास भी कहते हैं। इसके बाद हमें कई सारे इंडिया में रिलीफ फीचर्स मिले, जैसे कि हिमालयास, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, थार डेजर्ट, कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स, जिनके बारे में हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, रिलीफ फीचर्स के सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हिमालयास। हिमालयास इंडिया के वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में एक आर्क के फॉर्म में सिचुएटेड हैं। हिमालयास के एक्चुअली 3 पैरेलल लाइंस होते हैं। इन्हें आप 3 सिंपल लाइंस की तरह भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन यानी कि ग्रेटर हिमालयास को हम हिमाद्री भी कह सकते हैं। सेकेंड यानी कि मिडिल लाइन को हम मिडिल हिमालयास या फिर हिमाचल भी कह सकते हैं। और लास्ट यानी कि साउथ वाली लाइन का नाम होता है शिवलिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर हिमालयास की। यहाँ के माउंटेन्स की रेंज 6100 मीटर्स तक हमें देखी जा सकती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नो और आइस होती है और यहीं पर सीजनल साइकिल की वजह से ग्लेशियर्स पिघलकर रिवर के फॉर्म में भी बनते हैं। हिमाद्री की बात करें तो ये बना होता है कंप्रेस्ड रॉक्स से और यहाँ के माउंटेन्स की रेंज 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक होती है। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट रेंजेस जैसे कि पीर पंजल और महाभारता रेंजेस भी हैं। हिमालयास एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और इंडिया को एशिया से आने वाले कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करते हैं और हिमालयास की ही वजह से इंडिया में सीजनल समर रेंज भी आती हैं। शिवालिक रेंजेस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर फेमस वैलीज़ हैं, जैसे कि वैली ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा। और यहाँ पर कई सारे फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कि हिल स्टेशन ऑफ मसूरी, शिमला और नैनीताल, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्ट में कवर्ड है। इन 3 पैरेलल लाइंस को अलग करते हैं कई सारे डीप वैलीज और प्लेट्यूज। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। 3 हिमालय रिवर्स, जो कि है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स, और इनके ट्रिब्यूटरीज के इंटरैक्शन की वजह से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई। ब्रॉडली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है द ईस्टर्न पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट और द सेंट्रल पार्ट। वेस्टर्न पार्ट इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ही फॉर्म हुआ था, जो खुद भी हिमालय से ही फ्लो होकर आती है। इंडस रिवर का मेजर पार्ट पाकिस्तान में है और जितना भी माइनर पार्ट इंडिया में है वो यहाँ हमारे पास पंजाब और हरियाणा में है, जहाँ पर कई सारे डोब्स की फॉर्मेशन भी हो चुकी है। डोब्स वो लैंड होते हैं जो कि 2 रिवर्स के बीच की लैंड होते हैं और क्योंकि ये लैंड 2 रिवर्स के बीच में है, इसीलिए ये लैंड सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। सेंट्रल पार्ट को गंगा प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि गंगा, यमुना और उनके ट्रिब्यूटरीज यहीं पर से फ्लो होते हैं। इसका मेजर एरिया उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, हरियाणा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन ब्रह्मपुत्र वैली में है, जो कि ऑफकोर्स ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से ही बना है। माउंटेन रिवर्स फ्लो होते टाइम पर अपने साथ कई सारे पेबल्स और सेडिमेंट्स लेते आते हैं, जो कि ये लोग शिवालिक के फुट पर इसे सेटल कर देते हैं। अब यही चीज़ें सेटल होते हुए वहाँ पर 8 to 16 मीटर्स की एक थिक बेल्ट बन चुकी है। इस बेल्ट को हम कहेंगे भाबर। ये बेल्ट पोरस इन नेचर होती है। इसका मतलब ये है कि इस बेल्ट में छोटे छोटे से गैप्स होते हैं, जहाँ पर यहाँ से वाटर फ्लो और एयर आसानी से पास हो सकता है। तो इस भाबर से होते हुए
हुए, पानी इसके अंडरग्राउंड से होते हुए इंडिया के लोअर रीजन्स में जाकर सेटल हो जाता है और स्वैम्पी टाइप्स हो जाता है। यहाँ पर टेराई, इन स्वैम्पी चीज़ को हम कहेंगे टेराई, और इसे ही साफ करने के बाद यहाँ पर आजकल एग्रीकल्चर हो रहा है। तो हमारा अगला टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इंडिया एक प्लेट्यू है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब होता है 3 साइड्स वाटर और 1 साइड लैंड। जैसे कि इंडिया भी 3 साइड्स ओशन से कवर्ड है और 1 साइड लैंड है, जो कि है इंडिया। प्लेट्यूज के ब्रॉडली यहाँ पर 2 डिविजन्स है, जो कि है मलवा प्लेट्यू हायर लैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। मलवा प्लेट्यू और उसका सब पार्ट जो कि है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये दोनों ही सिचुएटेड है गैंजेटिक प्लेन्स के साउथ पार्ट में और नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में। लेकिन ये दोनों पार्ट्स मिनरल्स में तो रिच हैं ही, लेकिन इसके साथ ये कंपैरेटिवली ड्राई है अगर हम इन्हें इंडिया के किसी और रीजन से कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ पर पेरेनियल रिवर्स बिल्कुल भी नहीं है। पेरेनियल रिवर्स वो होती है जो कि साल के पूरे दिन बस फ्लो ही होते रहती है, कभी भी सूखती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे रिवर्स है नहीं, इसीलिए यहाँ के लोगों को अपनी इरिगेशन के लिए डीप ट्यूबवेल्स और टैंक्स पर डिपेंड होना पड़ता है। और अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये इंडिया के साउथ एरिया में है, जो कि ट्रायंगुलर टाइप होता है। वहाँ पर ये नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स एक चेन ऑफ माउंटेन होती है जो कि पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया में। ये हमारे वेस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को कवर करती हुई जाती है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। ईस्टर्न घाट्स लो माउंटेन रेंज होते हैं जो कि साउथ इंडिया यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हाफ ऑफ द चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।